थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इस बीच म्यांमार में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सोमवार शाम तक 2056 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी थी, जबकि 3900 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं 270 लोग लापता भी हैं। इस भारतीय नेवी शिप के जरिए 2 शिप 50 टन राहत सामग्री लेकर पहुंच चुका है, जबकि करीब 500 टन राहत सामग्री के साथ 3 शिप और पहुंच रहे हैं। और इस बीच थाईलैंड में अब उस बिल्डिंग की जांच शुरू हो गई है जो भूकंप के दौरान गिर गई थी। मलबा बिखरा पड़ा है, जिंदगी की तलाश जारी है। सोमवार को फिर एक शव मिला, उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। फिर भी रेस्क्यू टीम ने हिम्मत नहीं खोई है। वो कोई भी मौका जाने नहीं देना चाहते। जिनके अपने परिजन लापता हैं, वो मलबे के इस ढेर के सामने टकटकी लगाए बैठे हैं। अपने सामने मलबे के ढेर को हटते देखते हैं और हर पल ये उम्मीद जगने लगती है कि अब उन लोगों का पता लगेगा जो शुक्रवार से लापता हैं। इसी बिल्डिंग में काम करने वाले कई लोग अपने साथी का इंतजार कर रहे हैं। เรานี่ขาอ่อนมือไม้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยรู้เลยว่าตึกนั้นคือแฟนเราทำอยู่แล้วพอหลังจากแผ่นดินหยุดเราโทรหาเฟซหาไม่มีการตอบรับไม่มีการติดต่อได้เลยส่งข้อความหาส่งข้อความเสียงหาก็ไม่มีการอ่านเรารู้เลยว่าแฟนเราแน่นอนต้องอยู่ในนั้น थाईलैंड में भी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ सबसे ज्यादा उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के गिरने की चर्चा हो रही है, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। शुक्रवार को आए भूकंप से बैंकॉक में सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग पूरी तरह ढही। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई, 76 अभी भी लापता हैं। इस बात की जांच शुरू हो चुकी है कि बैंकॉक में भूकंप से यही इकलौती इमारत ही क्यों गिरी। अभी तक की जांच में ये पता लगा है कि थाईलैंड के स्टेट ऑडिट ऑफिस की बिल्डिंग चीन की एक सरकारी कंपनी थाईलैंड की एक कंपनी के साथ मिलकर बना रही थी। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें कुछ चाइनीज लोग बिल्डिंग के मलबे से कुछ डॉक्यूमेंट निकालकर ले जाते हुए दिखे। बैंकॉक शहर जिस इलाके में बसा है वो लगातार धंस रहा है, इसलिए बिल्डिंग से जुड़े कानून बेहद सख्त हैं। भूकंप में सख्ती का असर भी दिखा। एक को छोड़कर ज्यादातर इमारतें सुरक्षित रहीं। इसलिए बैंकॉक के गवर्नर ने कहा कि इस मामले की तह तक जाना जरूरी है। मैं जांच का मुखिया तो नहीं, पर मुझे लगता है कि सिविल वर्क्स डिपार्टमेंट जांच कर रहा है। ये फौरी तौर पर जरूरी नहीं है, पर दूरगामी अवधि में काफी अहम है। हमें इसकी जड़ तक जाना ही होगा ताकि हम सही सबक सीख सके और इमारतें बनाने के मामले में सुधार कर सके। हालांकि ये काम अभी इस वक्त जरूरी नहीं है। जांच जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके नतीजे में बैंकॉक में सुरक्षा के उपायों में सुधार होंगे। म्यांमार में नुकसान की असली तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। 2000 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, करीब 4000 लोग घायल हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत 50 टन राहत सामग्री और पहुंचा दी है। सोमवार को आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री के जरिए ये सामग्री यंगून तक पहुंची। भारतीय नौसेना के 3 और शिप आईएनएस करमुख, आईएनएस घड़ियाल और LCU-52 500 टन राहत सामग्री के साथ यंगून पहुंचने वाले हैं। इसके साथ साथ एयरफोर्स का एक और C-130 एयरक्राफ्ट 15 टन राहत सामग्री के साथ म्यांमार पहुंच रहा है। भारत एनडीआरएफ की 80 सदस्यों की टीम के साथ पैरा ब्रिगेड की टीम फील्ड अस्पताल के लिए पहले ही भेज चुका है। एनडीआरएफ की टीम म्यांमार में अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हालांकि 41 डिग्री तापमान और सड़कों की खराब हालत को देखते हुए रेस्क्यू में बड़ी परेशानियां आ रही हैं। कई इलाकों में शवों की दुर्गंध ने काम को और मुश्किल कर दिया है।